ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर के। मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक यह सिंह राशि में रहेंगे। शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधी। शनि इस समय वक्री अवस्था में है और मंगल और शनि का दृष्टि संयोग जो है वो थोड़ा विवाद और युद्ध जैसी स्थिति बहुत जगह उत्पन्न करता है। मंगल वैसे ही थोड़े एग्रेसिव प्लैनेट हैं और हमेशा युवा दिखने वाला, उत्तेजित, उत्साही, अति उत्साह, क्रोध, स्पष्ट वक्ता, तो ये सब मंगल के नैसर्गिक गुण हैं। और मंगल जो है वो सिंह राशि सूर्य की है, तो वह राशि भी बहुत प्रखर है और इसमें मंगल का आना प्रखरता को और बढ़ाएगा। हालांकि अलग अलग भाव में इसका अलग प्रभाव होगा, चर्चा करेंगे उस पर एक एक करके। और जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक बात और बता दूं कि मंगल का जो यह गोचर है, यह उसका प्रभाव बहुत अधिक तभी होगा जब इस समय मंगल गवर्निंग कंडीशन में हो, उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं हो और वो गवर्निंग कंडीशन में हो। दूसरा, जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित प्रभाव मिलता है। कई लोग मैं देखता हूँ कि गोचर जब होता है तो हर जगह से उसको जोड़ते हैं, हर जगह से नहीं जोड़ा जा सकता। मंगल जहाँ उपस्थित हैं वहाँ का प्रभाव, मंगल की 3 दृष्टि है, चौथी चतुर्थ भाव पर जहाँ बैठे होंगे वहाँ से चौथी दृष्टि जाएगी, सीधी सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि 8वें स्थान को देखते हैं। तो 3 दृष्टि हो गई और एक जगह उपस्थिति हो गई। तो मंगल जो है 12 राशियों में से 4 घर को प्रभावित हमेशा करते हैं जहाँ रहेंगे वहाँ से। अब यहाँ से जो सिंह राशि में जब आ रहे हैं तो इनकी जो चौथी दृष्टि है वो अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो वहाँ हानि कभी नहीं करता, बल्कि उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। शुभ या अशुभ, अगर कहीं किसी लग्न के लिए अशुभ है तो अशुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, अशुभ प्रभाव में। शत्रु राशि पर देखेंगे तो वहाँ हानि करेंगे। मंगल की जो सीधी दृष्टि है वो कुंभ राशि पर है, शनि की, तो वहाँ पर थोड़ी सी असहज स्थिति उत्पन्न करेंगे। और जो उनकी 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है उनके परम मित्र बृहस्पति की राशि मीन राशि पे, स्वयं भी अपने परम मित्र सूर्य की राशि में है। तो मंगल का जो यह प्रभाव है वो 3 जगह थोड़ा अधिक प्रभाव, जहाँ शुभ होगा वहाँ शुभ और जहाँ अशुभ होगा वहाँ अशुभ। और कुंभ राशि के साथ युद्ध की स्थिति, थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो ये हो गई सामान्य बातें। अब बात करेंगे एक एक करके कि लग्न वाइज क्या प्रभाव इनका पड़ने वाला है आपकी लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो मेष वालों के लिए लग्नेश ही हैं। मंगल जो है अब लग्न के स्वामी हैं। लग्नेश का, और यहाँ से इनका जो गोचर है वो पंचम भाव में हो रहा है। लग्नेश का पंचम में आना शुभ होता है, तो यह आपके लिए निर्णय शक्ति आपकी बढ़ाएंगे, स्पष्टवादिता बढ़ाएंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे। यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो रोग व्याधि जो है वो उसमें आपको राहत मिलेगी। आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि लग्नेश स्वयं अगर अपनी राशि को, वैसे लग्न में रहेंगे तब भी अष्टम को देखते हैं, तो आयु अच्छी होती है। हालांकि चोट चपेट की संभावना थोड़ी सी बनती है। यहाँ से इनकी जो सीधी दृष्टि जा रही है वो आय स्थान पर जा रही है। अब आय स्थान पर देखूँ तो वक्री शनि और लग्नेश की भी दृष्टि, तो आय स्थान पे युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि आप आय के लिए और लालायित होंगे और तेज़ी से प्रयास करेंगे और आपके अंदर एग्रेशन आएगा, और काम करना है और काम करना है और पैसा बढ़ाना है, और एक तरह से उद्यम को और बढ़ाएंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, तो यह एक मामले में अच्छा है। हालांकि मंगल और शनि की सीधी टकराहट ये संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है और कुछ न कुछ वहाँ पर वाद विवाद की संभावना बनेगी, लेकिन बाकी मामलों में यह शुभ प्रभाव देंगे। यहाँ से 12 भाव में भी दृष्टि पड़ रही है इनकी, तो उस मामले में यात्राएं अच्छी होंगी, शुभ होंगी। धन खर्च जो है वो शुभ
कार्यों में होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी बहुत से लोगों का धन इस समय लगेगा, लेकिन जो भी धन खर्च होगा वो शुभ प्रभाव से खर्च होगा और यात्राएं जो है आपके लिए लाभकारी होंगी। तो कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभकारी है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके लिए सप्तम भाव और द्वादश के स्वामी हैं और यह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। मंगल का यहाँ पर आना संपत्ति, वाहन इत्यादि में धन को खर्च कराएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह क्लेश उत्पन्न करेंगे। हालांकि सप्तम भाव पर दृष्टि स्वराशि पर पड़ती है, तो अगर आपकी कुंडली यहाँ से मांगलिक हो रही है, मैं थोड़ी छोटी बातें भी बता दूं, क्योंकि जब चतुर्थ भाव में मंगल होते हैं तो कुंडली मांगलिक हो जाती है लग्न से। लेकिन यहाँ पर ये मंगल दोष का परिहार हो जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि को स्वराशि पर देखेंगे और ये आपके लिए शुभता देने वाला होगा, चीज़ों को बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ पर जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी बनेगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि वहाँ जा रही है, तो कुछ मामलों में टकराहट की भी स्थिति बनेगी, लेकिन मंगल थोड़ा उसको बचाएंगे, उसको थोड़ा सेफ करेंगे। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति भूमि, भवन, संपत्ति का सुख देने वाली, विवाह इत्यादि की संभावना को बनाने वाली। हालांकि पुनः कहूँगा शनि की स्थिति काफ़ी खराब है। शनि की दशा अंतर्दशा होगी तो चीज़ें विपरीत दिशा में जाएंगी। मंगल की दशा अंतर्दशा होगी तो जो स्थितियाँ हैं वो जो है वो आपके पक्ष में जाने की संभावना बनेगी। सीधी दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है, शनि वहाँ वक्री हैं, तो कार्य क्षेत्र में तेज वाद विवाद की संभावना बनेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे और उनका उतना सहयोग नहीं मिलेगा, वहाँ से कठिनाई उत्पन्न होगी। उसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो थोड़ा व्यापार के दृष्टिकोण से कार्य व्यापार में आय में वृद्धि होगी, तो उस यहाँ पर उनका जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है, वो थोड़ी लाभकारी हो रही है। छोटी मोटी यात्राएं और कई लोगों के लिए घर से दूर प्रवास का योग भी इस दौरान बन सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए मंगल मार्केश हो जाते हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं। लेकिन जिस भाव में जा रहे हैं वो भाव ऐसा है जो पुरुषार्थ का है और यहाँ पर तेज ग्रह का होना लाभकारी होता है। तो आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी एक्टिविटी गतिविधियाँ तेज होंगी, आलस्य हटेगा। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक यह है कि करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद होगा, शत्रुता का भाव होगा, वाद विवाद बढ़ेगा, उनके कारण कुछ न कुछ कठिनाई तो नहीं होगी, क्योंकि आप फील नहीं करें, होता नहीं कि होता है हो जाने दे, कौन परवाह करता है। तो इस तरह की भावना रहेगी आपके अंदर, लेकिन कठिनाई जरूर आएगी। करीबी लोगों के लिए कर्ज मत लें। कई लोग मदद करने के चक्कर में दूसरों को कर्ज ले लेते हैं, धन ले लेते हैं और ले करके मदद करते हैं। इस तरह की भावना भी आपके अंदर आएगी, तो उससे आप बचिए, क्योंकि फिर वो चुकाना कठिन होगा और विवाद का कारण बनेगा, तो उससे आपको बचना है। भाग्य पक्ष उतना सहयोगी नहीं होगी, भाग्य पक्ष में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और बहुत से लोगों के लिए अगर नौकरी इत्यादि नहीं है तो उसके लगने की संभावना भी बनेगी। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क चंद्रमा की राशि है और कर्क चंद्रमा और मंगल में परम जो है वो मित्रता है, बहुत अच्छा योग बनता है। चंद्रमा और मंगल की युति जो है विष्णु लक्ष्मी योग बनाती है, धन धान्य के लिए बहुत ही अच्छा योग यह बनता है। अब यहाँ पर कर्क वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं मंगल और पंचम भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके दूसरे भाव में। मंगल का दूसरे भाव में आना धन के बचत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह आपको मान, जहाँ पर जिस भाव में आ रहे हैं, चूँकि दशमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, तो यह आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। बड़े लोगों के कारण लाभ की स्थिति बनाएंगे। बड़े लोगों के पिता के से धन प्राप्ति का योग, अपने से सहयोगियों के कारण, अपने से उच्च अधिकारियों के कारण लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की स्थिति बनाएंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी स्थिति खराब होगी। बहुत से लोगों के लिए जो है यह सर्जरी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनि पहले से ही अष्टम में बैठे हैं और जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो वह यह स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है। चीर फाड़, कहीं कटना, चोट लगना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शिक्षा से लाभ और संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग यह बनाएंगे। अगर इस समय हालांकि शनि की भी दृष्टि है, पुनः कह रहा हूँ कि शनि के प्रभाव के लिए शनि वाला जो मेरा राशिफल है उसको आप देखें, लेकिन मंगल के प्रभाव, अगर मंगल का प्रभाव इस दौरान अधिक हुआ तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है और संतान से भी लाभ और सुकून आपको प्राप्त होगा। बचत के लिए बहुत अच्छा नहीं, प्राप्तियां होंगी, उच्च अधिकारियों से लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन बचत किसी न किसी कारण से कम हो, इसकी भी संभावना बनी रहेगी।
सिंह वालों के लिए कहना ही क्या, लग्न में आ रहे हैं और भाग्येश हैं। भाग्येश का लग्न में आना जबरदस्त राजयोग बनाता है। तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, कोई भी कार्य क्षमता, इस समय कार्य क्षमता में बहुत अच्छी वृद्धि, धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा प्रयास, काम और उसका सुख, भूमि इत्यादि का सुख इस समय प्राप्त होगा। स्थायी कुंडली में है तो ऐसे लोग अच्छे भू संपत्ति के मालिक होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चोट चपेट का भय होगा, मस्तिष्क पर, चेहरे पर चोट चपेट का भय होगा और उससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ तेज टकराहट हो सकती है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन स्वयं के व्यक्तित्व के लिए, धन संपदा के लिए, भाग्य के लिए, रुके हुए कामों में वृद्धि के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए और आपका समाज और क्षेत्र में प्रभाव में वृद्धि के लिए यह योग काफ़ी अच्छा है। यहाँ मंगल का आना काफ़ी शुभ प्रभाव दे रहा है। केवल अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की बहुत अधिक आवश्यकता इस समय पड़ सकती है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए भी जो है मंगल मार्केश हो जाते हैं, क्योंकि अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी है। लग्नेश से शत्रु भाव ही है मंगल का, बुध से कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता मंगल का। मंगल यहाँ आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। स्वास्थ्य इत्यादि पर धन खर्च होने की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता आएगी। हालांकि यहाँ पर शत्रु भी उत्पन्न होंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि वहाँ पर जो है वो अष्टमेश की दृष्टि होने के कारण, तीसरे भाव के स्वामी की दृष्टि होने के कारण शत्रुओं की वृद्धि होने के बावजूद, टकराहट होने के बावजूद विजय की स्थिति आपके लिए बनेगी। हालांकि यहाँ पे और शनि भी हैं, शनि वक्री हैं इस समय कन्या वालों के लिए, तो चीज़ें होंगी लेकिन वो ठीक होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर नीचे अच्छी नहीं जा रही। वैसे भी गुरु राहु की युति आपके अष्टम में पहले से है, शनि वक्री छठे में पहले से हैं, शनि की दृष्टि अष्टम में, छठे पर मंगल की दृष्टि, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं से ठीक नहीं है। आपके लिए सर्जरी, रक्तस्राव, इन सब चीज़ों की संभावना बहुत बनती है। करीबी लोगों के साथ संबंध बेहतर भी होगा, उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, बहुत अच्छा नहीं है मंगल का यह गोचर, और अनावश्यक यात्राएं भी संभावित हैं आपके लिए। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए मंगल जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, और दूसरे भाव के स्वामी हैं, लाभेश हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं। आय स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में जाएंगे और सप्तमेश होकर भी आय स्थान पर हैं, तो यह कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी, पहले से कहीं कोई काम पैसा रुका हुआ उसके मिलने की संभावना, आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न हों। अगर किसी व्यापार में आप हैं तो व्यापार में वृद्धि और उसके आय के स्रोत जो है वो खुलेंगे। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा योग यह तुला वालों के लिए बना रहे हैं मंगल। थोड़ी सी जो कठिनाई महसूस होगी वो होगी आपके शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ द्वंद्व उत्पन्न होगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, थोड़ा मन को शांत भी रखना होगा, और संतान के साथ वैचारिक मतभेद और कभी कभी एक आध बार इस दौरान 18 अगस्त तक रहने वाले हैं युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माने जैसे बहुत ज़्यादा विवाद, लड़ाई झगड़ा, तो इसको आपको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बाकी मामलों में, धन और व्यापार के मामलों में, यह मंगल का यहाँ पर आना आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए मंगल लग्नेश ही हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। लग्नेश दशम में आ रहे हैं, जबरदस्त राजयोग बनता है। मित्र राशि पर आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव, अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना और ख्याति की संभावना जो है वो बनेगी। बहुत मन में उत्साह रहेगा, विचार बहुत जो है वो उत्साहित आप रहें, इसकी अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और अचानक कोई अच्छी उपलब्धि करियर के मामले में, चाहे एजुकेशन के मामले में आपको प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सच्चे दिल से बात करेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, इस तरह का एटीट्यूड वैसे भी खैर वृश्चिक वालों का रहता है, अपने धुन में मस्त रहते हैं, कोई छेड़े तो उसको छोड़ते नहीं और जल्दी जल्दी सबसे उलझते नहीं। तो ये एक है जो है प्रभाव वृश्चिक वालों का। अब मंगल की दृष्टि जब पड़ती है तो उसमें और वृद्धि हो जाती है, तो थोड़ा उत्साह में वृद्धि रहेगी। चोट चपेट की संभावना, चूँकि चेहरे पे दृष्टि जाती है, मंगल की अपनी राशि में बैठें तो भी चोट चपेट दे देते हैं, और केयरलेसनेस थोड़ा सा बढ़ा रहता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर कलह, क्लेश, वाद विवाद, संपत्ति इत्यादि के मामलों में कठिनाई जो है बहुत से लोगों को आ सकती है। हृदय रोगी हो तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। बाकी मामलों में शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु वालों के लिए मंगल
द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। लग्नेश के परम मित्र हैं। पंचमेश भाग्य स्थान पर, यह संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग है। जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा है। संतान के साथ मिलकर या संतान के साथ सब सहयोग से भाग्योदय, भाग्य, शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य का जबरदस्त साथ। आप जितना एफर्ट करेंगे उतना या उससे कुछ अधिक प्राप्त होने की अच्छी संभावना रहेगी। बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, आप बेहतर निर्णय इस समय लेंगे। द्वादश में दृष्टि होगी तो यात्राओं से, कहीं आगमन से या दूर के कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उसमें आय की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ करीबी लोगों के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या तनाव हो सकता है। साथी, मित्र, कुलीग जो हैं जहाँ काम करते हैं उनके साथ कुछ टकराहट की स्थिति या मंगल उत्पन्न करेंगे। लेकिन यह ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, धन इत्यादि के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इस तमाम चीज़ों के लिए मंगल का यहाँ पर आना काफ़ी शुभ है और यह आपके लिए उन्नतिदायक होने वाले हैं। मकर वालों के लिए मंगल जो है वो आ रहे हैं अष्टम भाव में। स्वामी है आपके चतुर्थ भाव के और आपके आय स्थान के। अष्टम में आके आय स्थान पर दृष्टि जा रही है, लेकिन कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में, लग्न के शत्रु हैं, निचले भाव में आ रहे हैं। चीर फाड़, सर्जरी, जननेंद्रिय या जो आपके मध्य निचला हिस्सा है शरीर का, इन सब जगहों पर चोट, चपेट, कट इत्यादि की संभावना जो है वो बना देंगे। महिलाओं को विशेष सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि यह कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। धन के बचत में कमी होगी, आय सामान्य रहेगी। ये बहुत, क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं इसलिए बहुत नुकसान नहीं करेंगे वहाँ पर। लेकिन अष्टम से देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ कमी और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कठिनाई यह जरूर उत्पन्न आपके लिए करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहना है। हाँ, इतना जरूर है कि मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और उससे अधिक आप करीबी लोगों को अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव होता है वो आगे बढ़ के चीज़ों को करने का होता है, इंतज़ार करने का नहीं होता है कि कोई गिलास पड़ी हुई है तो पहले कोई उठाए, उससे पहले आप उठा कर उसे दे देंगे। प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई और करे तब हम करें, नहीं, आप लीडरशिप की भावना होती है। तो करीबी लोगों के लिए मददगार आप इस समय साबित होंगे। इस प्रकार का योग है। सेहत को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल आ रहे हैं। स्वामी है आपके तीसरे भाव के और दसम भाव के। दशमेश का सप्तम में आना और दृष्टि पड़ती है तो ये कोई खराब स्थिति नहीं है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग होगा, बढ़ेगा और पद प्रतिष्ठा में भी कुछ मामलों में वृद्धि बनाएंगे। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि जा रही है तो वाद विवाद, तनाव से के बाद जो है चीज़ें प्राप्त होंगी, मतलब सहजता से न प्राप्त होकर के संघर्ष के बाद सफलता की स्थिति अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो होगी। लेकिन विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा, आपको कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। आपस में विवाद, क्योंकि शनि सीधी दृष्टि देख रहे हैं तो तेज विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। बचत बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे, सेविंग जो है आपकी वो प्रभावित होगी। कई लोगों के लिए जो है यह केवल कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता के लिए कोई बहुत अच्छा योगकारी यहाँ पर परिणाम मंगल देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मीन वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में आ रहे हैं, बहुत योगकारी स्थिति नहीं है। कर्ज इत्यादि का अगर प्रयास आप कर रहे होंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। धन जितना मैं व्यवस्था करना चाहेंगे उसमें भाग्य साथ देगी, मिल जाएगा। लेकिन मंगल स्थिर कारक भी कहे गए हैं और मंगल अगर छठे भाव में हो, शनि छठे भाव में है तो ऐसे लोगों को कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मिलता आसानी से है, देना कठिन हो जाता है। भाग्य स्थान पे दृष्टि है, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप 1 लाख बोलेंगे हाँ जी ले लो, लेकिन उलझ जाएंगे उसमें। तो आप जो है थोड़ा सा अगर अति आवश्यक ना हो तो उससे बचें। सुदूर में यात्राओं में कठिनाई का योग है, तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें और ज़रूरी चीज़ों को ले करके ही आप जाएं और हर चीज़ की जानकारी ले लें, क्योंकि यह जो है आपको यात्राओं में कठिनाई, यात्राओं में झगड़े झंझट का योग भी बहुत से लोगों के लिए बना देंगे। तो आपको सावधान रहना है। थोड़ी उग्रता रहेगी स्वभाव में, तेज रहेगा, तुरंत चीज़ों में बढ़कर आगे काम करने की इच्छा होगी। तो धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो कर्ज का मामला हो, विवाद का मामला हो। अति उत्साह में जो है आकर के फैसला मत लीजिए। गुरु राहु से प्रभावित हैं, दूसरे भाव में निर्णय शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है ऐसी स्थिति में। तो उकताहट में आकर के चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे डिस्प्यूट का मामला हो,
कर्ज इत्यादि लेना हो। कई बार लोग पूछते हैं कि मकान लेना है तो थोड़ा बढ़ा के ले लें लोन। तो भाई अगर आप अपनी कैपेसिटी से अधिक कर्ज लेंगे तो वो फिर मंत्र जब से नहीं चुकाया जाएगा, वो चुकाना आपको अपने पैसों से ही है। तो थोड़ा सा सावधान रह करके संयम के साथ, धैर्य के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। शरीर के मध्य और विशेष करके निचले हिस्से का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, चोट चपेट लगने की संभावना बन जाएगी। तो मंगल यहाँ पर कोई बहुत योगकारी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सावधान रहने की आवश्यकता हर क्षेत्र में रहेगी। यह था मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।